प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका वाकया सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुल्हन का हुआ मौत एंड रुखसती के वक्त। जी हां दोस्तों, शादी में एक घड़ी ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है जब बच्ची की रुखसती होती है। और ये घड़ी ऐसा होता है दोस्तों कि हर माँ बाप और देखने वाले, सामने रहने वाले इंसान का भी कलेजा मुंह को आ जाता है। एक बहुत सख्त वक्त होता है रुखसती, और इस रुखसती को हर एक माँ बाप सुनकर, देखकर कांप जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि रुखसती के वक्त एक दुल्हन की हो जाती है मौत। वजह क्या है, सबब क्या है, और जब मौत हो जाती है फिर क्या होता है दूल्हे का। दोस्तों, दूल्हे ने फिर जो कुछ किया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान की एक खबर है कि एक लड़की जिसका नाम शकीना था, वो अलीम से बहुत मोहब्बत करती थी। वजह ये था दोस्तों कि बचपन से दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। बचपन में पढ़ने की वजह से न जाने कब ये दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे, और पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला। सकीना अलग बिरादरी की थी, अलीम अलग बिरादरी के थे। दोनों मुसलमान ही थे लेकिन बिरादरी अलग था। जब ये दो बड़े हो गए तो इनके घर वालों को पता चला, खास करके सकीना के घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी अलीम को पसंद करती है। उनके घर वाले ये चाहते थे कि उनकी बेटी अलीम को भूल जाए, और इसीलिए वो सख्ती किया सकीना के ऊपर। लेकिन सकीना का इसका विपरीत असर होता है दोस्तों, और वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगती है। और एक दिन वो खूब सारा नींद की गोली खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है। लोग ये समझाते हैं कि ऐसा करें, जिसके साथ आपकी बेटी शादी करने को कह रही है आप उसके साथ शादी कर दें। और जो अलीम है वो लड़का भी मेहनती है, और कुछ दिन पहले ही वो गया हुआ है बाहर, विदेश गया हुआ है पढ़ने के लिए, और यकीनन जब वापस लौटेगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी बेटी को अगर ज़िंदा देखना चाहते हैं तो उसके साथ निकाह कर दें। उसका बाप यानी सकीना का बाप ये चाहता था कि उनकी बेटी की शादी उनकी बिरादरी में ही हो, लेकिन बेटी के आगे मजबूर होकर किसी तरीके से उसके बाप ने अलीम और सकीना की मंगनी करा दिया। मंगनी हो जाने के बाद सकीना के जो पिताजी थे सकीना से काफ़ी उखड़ा उखड़ा रहने लगे, काफ़ी नाराज़ रहने लगे। साथ ही साथ अंदर ही अंदर वो काफ़ी घुट रहे थे, बेचैन रहते थे, चूँकि उनको सकीना और अलीम की जो शादी थी वो उसको पसंद नहीं था। लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर वो इस शादी को तैयार हुए थे। लेकिन वो चाहते थे कि उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी उनके ही बिरादरी के साथ हो। ये बात उनको इतना खलता है दोस्तों कि एक दिन वो बेचैन होकर गिरते हैं सकीना के वालिद, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब मानो पूरा सकीना के घर फैमिली में भूचाल सा आ गया हो। सकीना को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसके बाप की जो मौत हुई है उसके जिद के कारण ही हुई है। सकीना खूब फूट फूट कर रोने लगी, अपने बाप से माफ़ी मांगती, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती। लेकिन तमाम लोग उसको ये समझाते रहे कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कुदरत में है, तो तुम इसके लिए, उनके मौत के लिए अपने आप को तुम दोषी ना समझो। लेकिन सकीना किसी की नहीं मानती। उसको ये लगता कि उसके बाप की मौत का वजह कहीं ना कहीं वो है। उन्हीं की जिद की वजह से उनके बाप को ये दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। बहरकैफ दोस्तों, वक्त गुजर जाता है, तारीख सकीना और अलीम की तारीख, शादी की तारीख भी बैठ जाती है।
अब दोस्तों सकीना इधर तमाम लोगों को कहने के बावजूद भी खूब रोती थी। शादी का डेट भी बैठ चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये खूब रोती। तबीयत इसका ख़राब रहने लगा। अलीम भी उसको खूब समझाता कि वालिद साहब की जो मौत हुई है तुम उसके लिए अपना जिम्मेवार ना समझो। ज़िंदगी और मौत सबको एक दिन आना है और सब एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम मौत के लिए अपने आप को जिम्मेवार ना समझो। लेकिन किसी की नहीं सुनती। बहरकैफ दोस्तों एक दिन ऐसा भी आया जब अलीम और सकीना की शादी का डेट हो गया। अब शादी के डेट हुआ, इधर बारात आ जाती है। बारात आने के बाद दोस्तों दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद एक वक्त वो भी आता है जिसको दुनिया जमाना रुखसती कहती है, और जिनके बेटी की शादी हुई है और जिस बाप ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने अपने बहन बेटी की रुखसती देखा है, वो ये जानते हैं कि रुखसती का घड़ी कैसा होता है। जब बेटी दहाड़े मार के रोती है तो माँ बाप और घर परिवार वालों का कलेजा मुंह को आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों रुखसती के वक्त सकीना अपनी माँ को पकड़कर दहाड़े मार कर रोने लगती है। सकीना के जहन में अभी भी ये चल रहा था कि उनके बाप की मौत की वजह वही है। अगर वो अलीम के साथ शादी करने की जिद में नहीं होती तो आज उनके वालिद साहब जिंदा होते। बहरकैफ अपनी माँ को पकड़कर दहाड़े मारकर रुखसती के वक्त सकीना रोने लगती है। दोस्तों इस कदर वो रोती है कि बेहोश होकर ज़मीन में गिरती है। ज़मीन में जब वो गिरती है तो लोग उनके चेहरे पर पानी मारते हैं कि शायद ये बेहोश हो गई है, लेकिन पानी मारने के बावजूद भी कोई हरकत नहीं होता है। अब उसके सीने को दबाया जाता है लेकिन फिर भी कोई हरकत नहीं होता है। आनन फानन में सकीना को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर देखने के बाद जो कुछ कहते हैं उसको सुनकर दोनों ही खानदान, लड़की और लड़के वालों के कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लड़की डॉक्टर चेक करने के बाद सकीना को ये कहते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि इनका इंतकाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से इनका हार्ट फेल हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से सकीना की मौत हो गई। अब दोस्तों जहां शहनाई बज रही थी वहां जनाजा तैयार हो गया है। अब क्या था, रोने बिलखने के बाद जनाजे की नमाज होती है। सकीना को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। वहीं अलीम भी मौजूद था। अलीम जब देखते हैं कि सकीना को दफन कर दिया गया है, अचानक से वो सकीना के कब्र को खोदने लगता है, जैसे मानो वो उसको निकाल लेगा। ये देखना था कि लोग उनको पकड़कर वहाँ से बामुश्किल हटाते हैं, लेकिन अलीम अपनी ज़हनी तवाक्कुन खो चुका था। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद दोस्तों कई महीने के इलाज के बाद अब उनको छुट्टी मिल गई है, लेकिन अब भी उसकी हालत सही नहीं बताई जाती है। दोस्तों ये एक वाकया था आपके हवाले।